नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी चाहे वह बीपीएससी टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट द्वारा चयनित व सफल अभ्यर्थी हों या फिर बीपीएससी टीआरई 2 के फर्स्ट मेरिट लिस्ट से आप चयनित व सफल अभ्यर्थी हों, आपने सफलतापूर्वक काउंसलिंग कराया। हालाँकि बहुत हमारे साथीगण का काउंसलिंग या तो वे नहीं जा पाए किसी कारणवश या फिर किसी कारणवश वो गए तो उनका स्थगित हो गया, होल्ड हो गया, नहीं हो पाया और वे भी इंतजार में हैं कि उनका काउंसलिंग के लिए पुनः जो है शेड्यूल जारी होगा अथवा नहीं होगा। साथ ही जिन्होंने सफलतापूर्वक काउंसलिंग कराया, उसके बाद वे 13 जनवरी 2024 को ही उनके हाथों में औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए गए हैं और 15 जनवरी 2024 से विद्यालय भी आवंटित होने थे, योगदान पत्र वितरण होने थे, विद्यालय में पदस्थापना होना था। लेकिन उसी बीच जो है शिक्षा जगत में शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ी घटना घटी और वह घटना से आप सभी रूबरू हैं। माननीय एसीएस के पाठक साहब जो है वो लंबी छुट्टी पर वो चले गए। किसी कारणवश वो रूठे थे नेतागण से और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से। हालाँकि वे माने और वे जो है उनकी वापसी हो चुकी है। अब शिक्षा मंत्री भी बदल चुके हैं। अब आलोक मेहता जी बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। पूर्व के जो शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्हें गन्ना उद्योग मंत्रालय दे दिया गया है। तो ये काफ़ी उथल-पुथल हुई है जिस कारण से जो है विद्यालय पदस्थापना और योगदान में जो है उस संबंधित प्रक्रिया में समय लगा है। हालाँकि इसमें गलती जो है वो जो निम्न अधिकारी हैं, जो जिला स्तरीय जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उनकी है, क्योंकि एसीएस के पाठक जाने से पूर्व जो है छुट्टी पर जब गए थे उससे पूर्व ही उन्होंने दिशा निर्देश निर्गत कर दिया था कि 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच उन्हें जो है प्रत्येक जिला से शिक्षा विभाग को रिक्तियाँ दे देनी है। किस विद्यालय में कौन विषय के शिक्षक चाहिए, कहाँ पे शिक्षक अधिक हैं, कहाँ शिक्षक पर्याप्त हैं, कहाँ पे शिक्षक जो है पर्याप्त से भी अधिक हैं। तो ये सारे जो है ब्यौरा देने थे और वो सभी जिलाधिकारी इस बात को लेकर के निश्चिंत हो गए। पुनः जो है उसी अपने रूप में जो है ढल गए। जैसे एसएससी के पाठक से पूर्व वो करते रहे हैं। ऊपर से कोई भी आलाधिकारी दिशा निर्देश देते हैं तो नज़रअंदाज करते रहते हैं। अब लगा उन्हें कि एसएससी के पाठक तो गए, उनकी छुट्टी हो गई है, अब वे आएँगे नहीं। तो इसलिए वो लापरवाहियाँ बरतने लगे और हुआ ये कि जो शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश निर्गत हुआ था 20 जनवरी तक जो रिक्तियाँ देने की बात थी, वो उन्होंने पूरा नहीं किया और उसके वजह से जो है विद्यालय आवंटन और योगदान या पदस्थापना की जो प्रक्रिया है वो लंबित हो गई। वो जो है अधर में लटकते हुए दिखने लगा। हालाँकि एससीएस के पाठक ने 19 जनवरी 2024 को देर शाम तक उनकी खबर आई कि वे पुनः जो है पदस्थापित हो गए हैं और 20 जनवरी को आपको जो है उनके द्वारा निर्गत दिशा निर्देश भी कुछ देखे गए पत्र-पत्रांक, क्योंकि उनका तो प्रत्येक दिन कुछ न कुछ आते ही रहता है। उसके बाद से जो है फिर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिन्हें भी जिम्मेदारी वो दी गई थी विद्यालयों से रिक्तियाँ भेजने की कि यथाशीघ्र भेजा जाए, वो फिर से जो है अपने उसी प्रकार जो है एसएस के पाठक से लौटने के साथ ही वे भी अपने उसी रूप में फिर आ गए और वे अब जो है यथाशीघ्र कोशिश की जा रही है कि प्रत्येक जिलों के, प्रत्येक प्रखंड के, प्रत्येक विद्यालयों में कहाँ पे कितने शिक्षकों की आवश्यकता है और कहाँ पे शिक्षक अधिक है जिन्हें बैलेंस करने की आवश्यकता है, सारे ब्यौरा जो है वो देने लगे हैं। कुछ जिलों से अब तक ब्यौरा नहीं आ पाए हैं, इस वजह से जो है प्रक्रिया लटकी है। हालांकि ब्यौरा आते ही अब एक तरफ जो है जिन जिन जिलों ने ब्यौरा भेज दिया है, सारा जो है रिक्तियाँ भेज दी हैं या जो भी उनकी जिम्मेदारी दी गई थी, जो बाधा उत्पन्न हो रहा था विद्यालय योगदान और विद्यालय आवंटन या पदस्थापना को लेकर के, तो वो सारे उन्होंने भेजा है। जहाँ-जहाँ से आ गए हैं, वहाँ-वहाँ से ऑनलाइन पोर्टल, क्योंकि आप सभी को पता है कि कंप्यूटराइज़ सिस्टम से जो है ऑनलाइन माध्यम से विद्यालयों का आवंटन होता है, तो सारे प्रक्रियाधीन है, वो सारे प्रक्रिया चल रहे हैं। विद्यालयों का आवंटन जो है ऑनलाइन सिस्टम पे जो है अपलोड किए जा रहे हैं। जैसे ही पूरे जिला से रिक्तियाँ भेज दी जाएँगी, सभी जिलों का जो है वो आवंटित हो जाएगा। सभी जो शिक्षकों का नाम, जितने भी शिक्षक हैं, उन्हें जो जिला आवंटित हुआ है, अलॉटमेंट हुआ है, उन्हें उस जिला के किस प्रखंड के किस विद्यालय में उन्हें जाना है, ये सारे जो है अपडेट हो रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम पे। कंप्यूटराइज़ तरीके से जो है वो ऑनलाइन माध्यम से सभी का विद्यालय आवंटित होगा। उसके बाद जो है अब बेहद शीघ्र, हालाँकि अब जो है इसी माह के अंत तक जो है विद्यालय आवंटन का कार्य संपन्न करा लेने थे, योगदान ले लिए जाने थे सभी विद्यालयों में शिक्षकों का और विद्यालय में पदस्थापित कर दिए जाने थे। अब मात्र 1 हफ्ता ही समय बचा है, तो इतने शीघ्रता से अब कार्य हो नहीं पाएँगे। हालाँकि इसी माह से ये आरंभ हो जाएँगे, विद्यालय पदस्थापना योगदान का जो प्रक्रिया है वो आपको जनवरी माह से ही आरंभ हो जाएँगे। लेकिन गलतियाँ कहाँ से हुई? गलतियाँ जो है निम्न स्तरीय जो शाखीय जो विभाग है, शिक्षा विभाग का जो शाखीय विभाग है, वहाँ के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी या अन्य अधिकारी प्राधिकारीगण हैं, वहाँ से गलतियाँ हुई हैं। वे यदि 20 जनवरी तक उनकी जो जिम्मेदारी दी गई थी, यदि जिम्मेदारी वो पूर्ण कर लेते, तो 21 जनवरी से ही जो है वो विद्यालय आवंटित प्रारंभ हो जाता, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। और एक इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण रहा एसीएस के पाठक का न होना, छुट्टी पर रहना। अब साथ ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एसीएस के पाठक अब लौटेंगे नहीं, दूसरा कोई एसीएस आएगा, तो लापरवाहियां बरतने लगे थे। ये सभी कारण बने।
अब जो है विद्यालय अलॉटमेंट नहीं हो पाया है अब तक, तो इसकी वजह से हमारे जो शिक्षक साथीगण हैं, महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि वो टेम्पोररी जहाँ जिस ब्लॉक में उन्हें भेज दिया गया है, वो न जाने कहाँ-कहाँ किस सुदूर ग्रामीण इलाकों में उनको विद्यालय भेजा गया है। अब अस्थायी रूप से तो वहाँ वो है नहीं कि कोई कमरा अस्थायी रूप से वो ले ले। अब जैसे-जैसे वो जीवन निर्वाह कर रहे हैं, इतना दिन से काट रहे हैं ज़िंदगी। जी नहीं रहे हैं बल्कि काट रहे हैं। और इतने दिनों में जब से वो 25 दिसंबर 2023 से जो है काउंसलिंग हुआ, उसके बाद से उन्हें भेज दिया गया है। अब जो है 1 महीना होने वाले हैं। अब 1 महीना से वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी इस ब्लॉक में, कभी इस विद्यालय में, कभी वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर कहाँ, कभी वो ट्रेनिंग सेंटर पर, ऐसे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। 1 महीना में एक-एक अभ्यर्थी का कितने हज़ार रुपए अब तक खर्च हो चुके होंगे। और क्योंकि आप सभी भारत में जितना धर्म है उतना अधर्म भी है, दोनों पैरेलली चलता है। तो यहाँ पे जो है मजबूरी का फायदा उठाता है लोग। इमरजेंसी में आप यदि किसी से मदद मांगेंगे तो उसका अवश्य ही फायदा उठाया जाता है। आप जाएंगे किसी के यहाँ रूम लेने के लिए, आप बोलेंगे कि हफ्ता दिन 10 दिन के लिए रहना है, तो सीधा बोलेगा हमको इतना पैसा चाहिए। होटल एक दिन का लेंगे आप तो 1200-1500 रुपए खर्च पड़ जाते हैं। डेली खाने में 200-300 रुपए खर्च है, क्योंकि कहीं पे भेजा जा रहा। आज यदि इस दिन यदि आपको 1 हफ्ता के लिए 10 दिन के लिए यहाँ भेजा गया, तो 1 हफ्ता के बाद कहाँ पे भेजा जाएगा किसी को नहीं पता है। और ये इससे शिक्षा विभाग को या फिर जो भी आला अधिकारी हैं या जो सरकार है, उसे कोई मतलब नहीं है कि शिक्षक शिक्षिकाओं को कितने कष्ट हो रहे हैं। कोई हमारे शिक्षिका बहनें जो हैं अभी जो है गर्भावस्था में है, कोई किसी का जस्ट प्रसूति हुआ है, कोई दूध में बच्चे को लेकर के हैं। अब उनके साथ चूंकि वो उस अवस्था में है, तो उनके साथ उनके घर के कोई ना कोई महिला तो रहेंगे ही साथ में। अब उनके साथ डबल खर्च है। पुरुष भी हमारे साथीगण हैं, तो भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ। अब एक जगह स्थायी हो जाते थे, वो रहने, खाने, ठहरने का पूरा जुगाड़ बना लेते। अब वो बर्तन-सर्तन भी लेकर के यहाँ से वहाँ भटक नहीं सकते हैं। तो अब वो खा रहे हैं कहीं न कहीं। अब सुदूर ग्रामीण इलाकों में भेजा जा रहा है, तो वहाँ खाने के लिए होटल वगैरह तो है नहीं। अब डेली किसके यहाँ वो खाएँगे? समस्या तो है। ये सारे समस्याएँ उत्पन्न हो रहे हैं। अब यथाशीघ्र जो है हम मांग करेंगे शिक्षा विभाग, एससीएसके के पाठक या बिहार सरकार से कि यथाशीघ्र विद्यालय में योगदान का कार्य प्रारंभ होने चाहिए। जो शिक्षक शिक्षिकाओं को ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है, जो घर बैठे हैं उन्हें क्या मालूम कि हमारे जो नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं, जो भाई बंधु बहना है, उनके साथ क्या कठिनाई हो रहा है। आप उनकी जगह पर खुद को रख करके देखिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। अब जहां पे वो रह रहे हैं वहां से 20-20 किलोमीटर दूर उन्हें जाना पड़ रहा है इस ठंड में। चूंकि यदि वो स्कूल के इर्द गिर्द रहते हैं तो उन्हें खाने के लिए, रहने ठहरने के लिए जो है सुरक्षित और सही जगह उन्हें नहीं मिल पाएगा। खाने के लिए कहां से व्यवस्था? हर जगह तो जो है गांव देहात में होटल नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है कि वो खाएंगे। सबसे प्रॉब्लम तो खाने रहने का है। अब दूसरे जगह रह रहे हैं तो वहां होटलों में रह रहे हैं, एक हफ्ता 4-4 दिन के लिए यहाँ से वहां भेजा जा रहा है, तो रूम भी नहीं ले सकते हैं। रूम भी लेंगे तो 1 महीने का वो किराया लेगा ही लेगा, 2,000-2,500-3,000 रुपए किराया लेगा। 5 दिन हफ्ता रहना है होटल में रहेंगे तो एक दिन का 1,000, 1200, 1500 रुपए खर्च है। खाने में 300 रुपए डेली खर्च है। जो महिला हमारे शिक्षक गण हैं उनके साथ कोई ना कोई जो है वो रह रहा है, तो डबल खर्च है उनके साथ। तो सारे परेशानी हो रहे हैं, रहने, खाने, ठहरने में परेशानी हो रही है। यदि वो कहीं विद्यालय में योगदान हो जाएगा, पदस्थापित हो जाएंगे अस्थायी रूप से, तो अपना जो है रहने के लिए अस्थायी ठिकाना भी खोज लेंगे। फिर बर्तन सर्तन, हड़िया बर्तन सब, गैस चूल्हा सब खरीद लेंगे, बेड टेट सब ले लेंगे, फिर बनाएंगे, खाएंगे, अपना मस्त से रहेंगे, और उस दिन से उनका वेतन भी आरंभ हो जाएंगे। अभी तो बहुत हमारे शिक्षक साथीगण हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनके पास इतने लाले हैं पैसे के इस महंगाई में, इस मंदी में, कि उन्हें आस पड़ोस, हित, रिश्तेदार या जुगाड़ करना पड़ रहा है उन्हें, और नहीं हो पा रहा है तो वे किसी महाजन से, किसी साहूकार से सूद पर पैसा उन्हें उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी दे रहे हैं इसलिए कि वो नौकरी में है। आज न कल वेतन आरंभ होगा, वेतन मिलेगा तो रिटर्न कर देगा। तो इस प्रकार से जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप सोच करके आपका जो है दिल दहल जाएगा। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खुशी है कि नौकरी हो गई है, लेकिन उस खुशी के पीछे का जो दर्द है, जो 1 महीना के अंदर जिस दर्द में, जिस कठिनाइयों में, जिस समस्याओं में उनको रहना पड़ रहा है, इस ठिठुरती, कंपकपाती, हार मानसी लादन ठंड में, न जाने यहाँ से वहाँ दर-दर की ठोकरें वो खा रहे हैं नौकरी पाने के बावजूद, सिर्फ इस वजह से कि पदाधिकारीगण एससीएसके के पाठ्यक्रम उपस्थिति में लापरवाही बरती और उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने जिम्मेदारी निभाया नहीं। अब उसके वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है, विद्यालय में योगदान नहीं हो रहा है, पदस्थापना नहीं हो रहा है, अब लेट लतीफ हो रहा है। अब जिस दिन से योगदान होंगे उस दिन से ही उनका वेतन आरंभ होगा, वही अस्थायी रूप से वहाँ पे रह पाएंगे और रहने खाने का ठिकाना वो ढूंढ पाएंगे। तो ये सारी समस्याएं हो रही है। इन समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए मैं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, एससीएसटी के पाठक से मांग करूंगा कि यथाशीघ्र जो है इस कार्य को संपन्न किया जाए, ताकि हमारे जितने भी शिक्षक, नवनियुक्त जो शिक्षक साथी भाई बहना बंधु हैं, वो अस्थायी रूप से रहने खाने का ठिकाना वो ढूंढ ले, अस्थायी रूप से अपना कार्य में वो जो है संलिप्त हो जाए, संलग्न हो जाए, और वो अपना बेहद सही तरीके से जो अपना जीवन निर्वाह कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हम इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।